नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अनसिन क़ाला काना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुन फ़क़ाल अल्लाहुम्मा अतीनी बिअहब्बि ख़ल्क़िक इलैका याकुलु मई हाज़ा तैर फ़जाअहु अलीयुन फ़अकल मअहु रवाहु तिर्मिज़ी। ये बाब मनाक़िब मौलाए कायनात में है। उसी की एक कड़ी ये रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक परिंदा लाया गया। परिंदा था चिड़िया छोटी सी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाही मेरे पास ऐसे शख्स को ला जो सारी मखलूक में तुझे पसंद हो। भुना हुआ गोश्त था चिड़िया का। खाना बारगाह रिसालत में मौजूद है। और हुजूर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अतीनी बिअहब्बि खल्क़िका इलैक, ए अल्लाह मेरे पास ऐसे शख्स को भेज, ऐसे शख्स को ला जो सारी मखलूक में तुझे पसंद हो। ऐं याकुल मई हाज़ा तैर, के वो मेरे साथ बैठकर ये चिड़िया का, परिंदे का गोश्त खाए। ये फरमाना था आका का। फजाअहु अलीयुन, कि आपकी बारगाह में मौलाए कायनात आ गए, हजरत अली आ गए। और फअकला माहू, और मौलाए कायनात हजरत अली ने उसमें से मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ तनावुल फरमाया। अब बटेर या कोई परिंदा था। एक अंसारिया सहाबिया थी, उन्होंने उसका गोश्त भून कर हदिये के तौर पे बारगाह रिसालत में पेश किया था। साहबाए किराम जब कुछ अच्छा बनाते थे तो हदिये के तौर पर सरकार की बारगाह में पेश करते थे। ऐसा काफ़ी अहादीस में इसका जिक्र है। जैसे उम्मे सुलैम ने अपने शौहर अबू तलहा अंसारी से कहा था, जाओ आज हलवा बना है, हुजूर को दे के आओ। अबू तलहा अंसारी हुजूर की बारगाह में आए और वो पनीर और शहद खजूर से बना हुआ वो हलवा था। और इस तरह की बेशुमार अहादीस में जिक्र है, जब भी किसी सहाबी के घर पे खुशी का मौका होता, अच्छा बनता, तो हदियतन तोहफतन बारगाह रिसालत में भी वो पेश करते थे। अब वो अंसारी सहाबिया बटेर या कोई और परिंदा भून कर हदिया के तौर पे हुजूर की बारगाह में पेश किया था। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैसे ही वो लाया गया, हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह जो तेरी मखलूक में तुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, जिससे उसको भेज दे कि मेरे साथ ये परिंदा खाए। अल्लाह अल्लाह। अब मौलाए कायनात आ गए, हजरत अली आ गए। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाकई अल्लाह ताला के महबूब हैं, महबूब खुदा भी हैं, अली महबूब मुस्तफ़ा भी हैं। अब मोहब्बत कई तरह की होती है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि जब अली महबूब है तो और कोई अहले बैत महबूब नहीं है। सबकी मोहब्बत अपनी अपनी जगह पे अलग होती है। रसूल पाक की अली से मोहब्बत अलग तरह की है, फातिमा से मोहब्बत अलग तरह की है, अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत अलग तरह की है, अबू बकर उमर से मोहब्बत अलग तरह की है। अब हुजूर फरमाते हैं
जैसे सरकार का इरशाद फरमाना मौलाए कायनात आ गए, पता चला कि मखलूक में अली भी महबूब खुदा महबूब मुस्तफ़ा है। तो इससे ये लाजिम नहीं आएगा कि अली महबूब हैं तो अबू बकर महबूब ना हो, उमर महबूब वो भी हैं, मगर उनकी महबूबियत एक अलग दर्जे वाली है, अली की महबूबियत अलग दर्जे वाली। अब ये तो शान बयान करनी थी मौलाए कायनात की। सुनिए उसी तरह की हदीस अन अली, ये रिवायत खुद हजरत अली से, शान अली बज़बान अली, ये रिवायत मौलाए कायनात से क़ाला कुन्तु इज़ा सअल्तु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतानी बैदा सकत्तु इब्तदाई, रवाहु तिर्मिज़ी। मौलाए कायनात रिवायत करते हैं, कहते हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगता तो आप मुझे अता फरमाते, जब मांगता तो आप अता फरमाते, और जब मैं खामोश हो जाता तो हुजूर खुद कलाम की इब्तदा फरमाते। अली खामोश क्यों हो गए? कुछ बोलो, कुछ कहो, मांगो, सवाल करो। यानी इसमें मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि मांगने से मुराद, सवाल से मुराद ये है कि कोई चीज हजरत अली मांगते वो मुस्तफ़ा देते, या अली कोई सवाल करते तो जवाब मुस्तफ़ा देते। और जब अली खामोश रह जाते तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को अच्छा नहीं लगता, हुजूर खुद जो है कलाम की इब्तदा फरमाते। इस फरमान का मतलब ये, हुजूर कलाम की इब्तदा फरमाते, यानी अगर मैं न मांगता तो हुजूर बगैर मांगे ही अता करते। सरकार को तो सब मालूम है। तो ये हजरत अली कहते हैं मैंने जब भी मांगा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता फरमाया। अल्लाह अल्लाह की किसी ने कहा है, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी। आला हजरत सरकार का शेर है, मंगता का हाथ उठते ही आका की देन थी, दूरी बस कबूल अर्ज में हाथ भर की है, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। यहाँ अर्ज किया, यहाँ कबूल हुआ, बस हाथ भर की दूरी है, यहाँ कहना या मुस्तफ़ा का देना। तो मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मुस्तफ़ा का दरबार है, दरबार मुस्तफ़ा है। कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की, ला नहीं है कि नहीं है मेरे पास, ला माने नहीं, ऐसा नहीं है। हाजत अगर की है, अगर भी नहीं है कि अगर होगा तो दूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तो जो है बगैर मांगे ही दिया जाता है, और इतना दिया जाता है कि जो साइल एक मर्तबा दरबारे मुस्तफ़ा का साइल बन गया, फिर जिंदगी में कभी किसी और दर का साइल न बना। वो बारगाह मुस्तफ़ा है, अता होता है दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किसी ने कहा था ये दरबार मुस्तफ़ा यहाँ मिलता है बेमांगे, ये दरबार मुस्तफ़ा है यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, ये दरबार मुस्तफ़ा है यहाँ अपनों का क्या कहना। अरे यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। यही है मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, बेपानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। यही है जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ जिंदगी पाया नहीं करते। ये है अनहु मौलाए कायनात ही से रिवायत, और ये रिवायत और ये हदीस हजरत अली ही से है और बड़ी मशहूर हदीस है। अनहु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना दारुल हिकमति व अलियुन बाबुहा, मैं हिकमत का
घर हूं और अली उसका दरवाजा है। एक रिवायत में अना बाबुल इल्म अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, आका कहते हैं मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अब क्या मतलब, देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात को हिकमत का घर, इल्म का शहर, इल्म का मकान, शहर, दरवाजा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को हिकमत का दरवाजा का और मुस्तफ़ा जाने रहमत दारुल हिकमा यानी हिकमत के घर हैं, इल्म के शहर हैं और मौलाए कायनात उसके दरवाजा। जैसे घर की जो चीज मिलती है वो दरवाजे से मिलती है। साहिल आता है तो कहाँ आता है, घर में घुस नहीं आता, साहिल दरवाजे पे खड़ा रहता। साहिल कहाँ खड़ा रहता है, दरवाजे पे ही खड़ा रहता है। और मुस्तफा ने अली को ही हिकमत और इल्म का दरवाजा बना दिया, अली को ही इल्म और हिकमत का दरवाजा बना दिया। यानी मेरे पास जो भी इल्म और हिकमत तलब करने आएगा पहले अली के पास आएगा, अली ही देंगे, इसलिए कि मुस्तफा दारुल हिकमत है, दरवाजा अली है, आने वाला पहले दरवाजे से आएगा और अली ही इल्म मुस्तफा से साइल को अता फरमाएगा। तो अली दरवाजा है और वही आता है, इल्म सवाल का सवाल करता है, हिकमत का सवाल करता है, अमल का सवाल करता है, जो भी मांगता है दरवाजे के पास आता है और मुस्तफा की अता से जो अली दरवाजा है साइल को अता फरमाते। अब अलग अलग हैसियतें हैं, हुजूर के बहुत सारे इल्म हैं। हुजूर क्या है, मंबाउल उलूम है, आका मस्दरुल उलूम, इल्म के मंबाओ मरकज व मस्दर हैं। हजरत अली विलायत और कज़ा के दरवाजे हैं। इल्म मुस्तफ़ा में एक इल्म विलायत है, इल्म कज़ा है, अली उसके दरवाजे। इल्म मुख्तलिफ हैं और रसूल पाक ने सहाबा को भी मुख्तलिफ इल्म की फजीलत के तौर पे उनकी शान बयान की है। अब जैसे देखिए फरमाया वक़ज़ाहुम अली, हजरत उबई इब्ने काब, ये इल्म तजवीद के दरवाजे हैं। फरमाया इन्नहु क़ुराउकुम, ये तुम में सबसे बेहतर कारी है। हजरत उबई इब्ने काब और हजरत ज़ैद बिन साबित, उनके लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ज्यादा इल्म फराइज जानने वाले हैं। इल्म फराइज मतलब इल्म मीरास, वरासत का इल्म। तो अब हजरत ज़ैद बिन साबित ये इल्म फराइज के दरवाजे हैं। इन्नहु अफरदुकुम, हजरत माज बिन जबल जिनके लिए सरकार ने दुआ फरमाई तो वो इल्म हलाल और हराम ज्यादा जानते थे। आयात में आयतें ऐसी जिनसे कुछ ऐसा मसला निकलता है कौन चीज हलाल कौन चीज हराम है, तो इल्म हलाल और हराम ज्यादा जानने वाले माज बिन जबल हैं, माज इब्ने जबल हैं। फरमाया अअलमुकुम बिल हलाल वल हराम। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जन्नत से भी वसी है और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। लहा समानियत अबवाब, 8 दरवाजे जन्नत के हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की वसात इल्म तो जन्नत की से भी ज्यादा वसी है। अब पता नहीं कि सरकार के इल्म के कितने दरवाजे हैं और मौलाए कायनात उन्हीं दरवाजों में से एक हैं, उन्हीं दरवाजों में से एक हैं। अब
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया, अलीउन बाबुहा, बाबुल इल्म है, बाबुल हिकमत है। तो अल्लाह के रसूल जो फरमा दें, हुजूर जो फरमा दें तो ज़बाने मुस्तफ़ा से जो निकले अल्लाह वैसा ही फरमा दे, वैसा ही। इसकी मिसाल देता हूं। बाप अपनी बेटी से कहता है, मेरी बेटी तो हूर है, मेरी बेटी चांद है। मोहब्बत है बाप की। मगर मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा से कहे, फातिमा तो हुरा वो आदमिया, मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। हूर का लफ्ज ज़बाने मुस्तफा से निकला तो हूर की सिफतें अल्लाह ने फातिमा में बना डाली। फातिमा ज़हरा में हूर, नजासत से पाक, गंदगियों से पाक। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये भी इन सारी चीजों से पाक। हजरत फातिमा को कभी भी वो आर्जे से नहीं गुजरना पड़ा जो औरतों को हर महीना आता है, हर महीना आता है, यानी हैज और निफास। ये हजरत फातिमा ज़हरा में नहीं था, अल्लाह ने पाक रखा था। क्या मतलब? मतलब ये कि ज़बान मुस्तफ़ा से फातिमा के लिए लफ्ज हूर निकला, अल्लाह ने हूर की सिफत फातिमा में पैदा फरमा दी। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान है। आका कह दे और रब सिफतें डाल दे, रब सिफतें डाल दे। बाप अपने बेटे, नाना अपना नवासा, दादा अपने पोते को उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है। मेरा पोता है, प्यार करता है दादा, मेरा नवासा है, नाना प्यार करता है। मगर मुस्तफ़ा कह दे, सरकार अगर इमाम हसनैन करीमैन की उंगली पकड़े या अपनी उंगली हसनैन करीमैन को बचपन में थमा दें तो फिर ये आम दादा और नाना की तरह नहीं होता है। आला हज़रत कहते हैं, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया हसनैन को, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को। ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगूष्ठ क्याली हाथ में, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगूष्ठ क्याली हाथ में। महबूब मुस्तफ़ा अगर अपने नवासे हसनैन करीमैन को उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं तो सिर्फ चलाते ही नहीं हैं, दस्तगीरे दो आलम बना रहे हैं। आला हजरत ने कितना बड़ा नतीजा लिया, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को। ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगूष्ठ क्याली हाथ में। कसम खुदा की, आला हज़रत के एक एक शेर पे वज़्द तारी हो। मोहब्बत की क्या बात करते हैं, और जब बात ऐसे करते हैं कि ईमान और अकीदे के तार बिल्कुल जो है झूम उठते हैं, इश्क में निखार पैदा हो जाता है। हदीस मुस्तफ़ा भी आला हज़रत के सामने है, उस हदीस पे ऐसा नतीजा बयान करते हैं और मफ़हूम हदीस को इस तरह अशार में डालते हैं कि फजीलत भी बाकी रह जाती है और शेर बड़ा वजनी और बामाना बन जाता है। दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया हसनैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगूष्ठ ख्याली हाथ। अगर कोई उर्दू जानने वाला हो ना तो या जान दे दे आला हज़रत के शेर पे। क्या बात करते हैं। और उर्दू आला हज़रत की शायरी जब पढ़ते जाइए, जो लिखा है अल्लाह अल्लाह, इमाम हसनैन करीमैन की फजीलत और इमाम आली मकाम के लिए एक लफ्ज़ जो आला हज़रत ने बयान किया है, शहज़ादा गुलगू क़बा। अल्लाह अल्लाह, किसी भी आला हज़रत से पहले किसी भी दीवार और किसी भी शायर ने इमाम हुसैन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। इतना अनोखा निराला और जैसी शान हुसैन इमाम आली मकाम की है, वैसा लफ्ज़ आला हज़रत उर्दू का लाए, शहज़ादा गुलगू क़बा।
इसको लफ्ज बोलो तो भी जो है विजदान तारी होता है और बोलने में भी इतना अच्छा है, और जब बोलते जाओ तो इमाम आली मकाम की फजीलत पे बिल्कुल फिट आता है। शहजादा गुलगू कबा, अल्लाह अल्लाह। ये या यूं कहिए कि जब आला हजरत कहते हैं तो उर्दू अदब भी हाथ बांधे हैं कि हुजूर हमें भी अपने कलाम में जगह अता फरमा दीजिए। अल्फाज हाथ बांध के खड़े हैं उर्दू मोहल्ला कि हुजूर हमें भी अपने कलाम में जगह दे दीजिए, हमारा आपके कलाम में आ जाना हमारी इज्जत बढ़ा देगा। तो वो लफ्ज आला हजरत ने इस्तेमाल किया है कि उर्दू अदब में वो लफ्ज बहुत कम या मिलते ही नहीं है। अरे सरकार गरीब नवाज की शान बयान की है, असब मुजावर लोगों को क्या पता कहाँ आला हजरत ने क्या बयान किया है। एक जगह आला हजरत कहते हैं कि सरकार अजमेर शान बयान करते हैं, बहरे पायत खाजाए हिंदा आ शहे केवा जना। आला हजरत का शेर है, शायद आप पहली बार सुन रहे हो। उस नज्म का जो सरकार गौसे आजम के बारे में लिखी है, सर तू ही सरवर तू ही सर्रा साजो सर्रा सरो सामा तू ही सर्रा सरो सामा तू ही जा तू ही जाना तू ही जाना करारे जा तू ही। ये सरकार बगदाद के बारे में कसीदा लिखा, उसी में कहते हैं बहरे पायत खाजाए हिंदा आ शहे केवा जनाब बल अला रासीब आईनी गोयत आ खाका तू ही। आपके ऊपर से गया, ये वाकये की तरफ इशारा है कि जब सरकारी गौसे आदम ने कहा था मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन, सबने गर्दनें झुका ली थी। सरकारी अजमेर खुरासान के पहाड़ी इलाकों में महव इबादत हैं, और जैसे ही फरमाने शेख अब्दुल कादिर जिलानी ख्वाजा के कानों में पहुंचता है, फौरन सरकारी गरीब नवाज बगैर तामुल किए गर्दन झुका ली और फरमाते हैं बल अला रासिब आईनी, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका कदम हमारी गर्दन पे नहीं, बल अला रासिब आईनी आपका कदम तो मोइनुद्दीन के सर और आंखों पर। गौसे आदम ने फरमाया हमारे हुक्म को बजा लाने में गयासुद्दीन संजरी के शहजादे हसन संजरी ने पहल की है। अनकरीब मेरा रब उन्हें विलायत हिंद का वाली बनाएगा। अब देखिए गौसे आदम का कदम वलियों ने अपनी गर्दन पे लिया, ख्वाजा ने भी अपनी गर्दन और सर और आंख पे लिया। किसी ने कहा है गालिबन उस्ताद ज़मन ही का शेर है गालिबन कि जब से कदम गौस लिया है तूने सर पे, जब से कदम गौस लिया है तूने सर पे, सब कदम रखते हैं दिल में मेरे ख्वाजा तेरा, सब कदम रखते हैं दिल में मेरे ख्वाजा तेरा। अब सरकारे गरीब नवाज के लिए क्या जुमला इस्तेमाल फरमाया आला हजरत ने, अल्लाह अल्लाह। कहते हैं बहरे पायत खाजाए हिंदा आ शहे केवा जनाब। बहरे पायत आपके पांव को अपने गर्दन सर आंख पे लेने की वजह से खाजाए हिंदा, हिंदुस्तान के वो ख्वाजा शहे केवा जना। ये केवा का लफ्ज उर्दू डिक्शनरी में बहुत कमयाब शायद कहीं मिले, और अदब और जो है अदीब जो है उनके शोरा जो है उनके कलाम में शायद तो बायद कहीं ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ हो केवा जनाब, यानी केवा कहते हैं सातवां आसमान। क्या सातवां आसमान, यानी ऐ सरकारी गरीब नवाज आप ख्वाजाए हिंदा हिंदुस्तान के ख्वाजा हैं, वो शहे केवा जनाब आप विलायत के सातवें आसमान पे मुतमक्किन हैं, विलायत के सातवें आसमान पे मुतमक्किन हैं। बल अला रासिब आईने गोयद
आ खाका तुई, जिन्होंने सरकार गौसे आदम के फरमान पर अला रासी व ऐनी कहा, आ खाका तुई, आप वही ममलकत के ताजदार। खाका कहते हैं ममलकत का हाकिम, खाका कहते हैं ममलकत का बादशाह। एक मखसूस जो है सूबे ममलकत का हाकिम होता है वो खाका होता है। बल अला रासी व ऐनी गोइत आ खाका तुई, ऐ सरकारे अजमेर आप ममलकत हिंद के वाली हैं और अल्लाह ताला ने विलायत हिंद आपके सुपुर्द अता फरमाई। हिंदुस्तान की रूहानियत के ताजदार हैं अताए। ये आला हजरत सरकार है। कितनी बड़ी बात कही। अब उसको ढूंढना चाहिए। डायरेक्ट बावेला करते हैं आला हजरत ने गरीब नवाज के बारे में क्या लिखा। अरे भाई तू पढ़, पहले किताबों का मुताला कर। आला हजरत की, अरे अगर ना भी लिखा होता, आला हजरत सरकार ने अपने फतवा में जो सरकारी गरीब नवाज का जिक्र किया है वही काफी है। क्या जिक्र किया है? किसी ने कहा था आला हजरत सरकार से अजमेर के बारे में पूछा गया, आपने कहा नहीं नहीं, अजमेर शरीफ ही बोला जाए, अजमेर शरीफ। तो ये फतावे ये सब हैं, मगर अब क्या करें, अल्लाह समझ दे। तो मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबुल हिकमा, हिकमत का दरवाजा का, अब जब हुजूर ने कह दिया तो अली में अल्लाह ताला ने वो कमाल पैदा कर दिया। अब ऐसी ऐसी हिकमतें सुलझाते हैं अल्लाह अल्लाह, किसी से हल ना हो पाए। मैं वाक़या हमारे शरीफ में बयान किया था, ऐसे ऐसे मसाइल, इल्म क़ज़ा, फैसले का इल्म, ऐसा फैसला फरमाना कि जो अली कह दें फिर उससे बेहतर कोई जवाब हो ही नहीं सकता। वो एक मसला आपके पास आया था, 17 ऊंट वाला। कितना? 17 ऊंट वाला। किसी ने कहा हुजूर इसको ऐसे तकसीम फरमाना है कि 17 ऊंट है, 3 लोगों में तकसीम करना है, मगर एक को आधा देना है, दूसरे को तिहाई 1/3 देना है और चौथे को 9वां हिस्सा देना है, तीसरे को 9वां हिस्सा देना है। 3 हिस्से करने हैं, 17 ऊंट तीनों में बांटना है, एक को निस्फ आधा, दूसरे को 1/3 तिहाई और तीसरे को 9वां हिस्सा। और मगर बांटना ऐसे है कि काटा ना जाए, काटा न जाए और ऊंट के बदले रकम भी न दी जाए। एक कम हो रहा है तो एक के बदले रकम दे दी। बांटना ऐसे है कि सब बट भी जाएं और काटा भी न जाए, और किसी को कम या ज्यादा आए तो उसका मुआवजा देकर उसको राजी भी नहीं करना। हजरत अली कहते बहुत आसान है, 17 ऊंट थे, अब 17 का आधा करो, कितना हुआ? 8.5। काटना पड़ेगा 1 ऊंट। अब 17 का 1/3 तिहाई, अब तिहाई करो। जब आप तिहाई करोगे तो 6.25 के करीब होगा, काटा। और 9वां हिस्सा करो तो 9वां हिस्सा भी आप करोगे तब भी काटना पड़ेगा। बराबर तकसीम। हजरत अली कहते हैं बिल्कुल आसान है। अपने गुलाम से कहा कि इन 17 ऊंट में 1 ऊंट अपना भी ला दो। हजरत अली ने अपना 1 ऊंट रख लिया उस लाइन में। 18 हो गए, सुनिएगा, 18 हो गए। अब जिसको आधा देना था आधा दे दिया, कितना? 9 दे दिया, याद रखिए 9। 18 में से आधा 9 दे दिया। अब जिसको 1/3 देना था उसको 6 दे दिया है। 9 और 6 कितने? 15। और जिसको 9वां हिस्सा देना था उसको 18 में से 9वां हिस्सा 2 दे दिया, कितने? 17 हो गए। अपना ऊंट वापस अली ने ले लिया।
अपना ऊंट वापस मौलाए कायनात ने ले लिया, सबके ऊपर तकसीम भी हो गया और अली का ऊंट अली के पास ही रहा, न काटना पड़ा न मिलाना पड़ा। ये हिकमत अली है, ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हुजूर जो कह दें तो अल्लाह वो सिफतें अली में पैदा फरमा दी। इसीलिए फरमाया, हजरत अली खुद रिवायत कहते हैं, आका कहते हैं अना दारुल हिकमा व अलीउन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं और मेरा अली उसका दरवाजा। तो ये मनाक़िब अली हैं। अब इसी तरह की अहादीस इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में आ रही।